हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपका स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो लेट्स कम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो ये वीडियो बनाया गया है क्लास 11 के जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। इसके ऊपर इसमें सारे नोट्स रहेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स है और ईजीएस्ट लैंग्वेज में ये सब नोट्स बनाए गए हैं। फ्लो चार्ट्स है, इसमें डायग्राम्स है। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी पॉइंट इसमें नहीं होगा और एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इसमें होगा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी पहले से चैप्टर हो गया है। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, बस ऊपर ऊपर आपको बताया जाएगा कि ये क्या है वो क्या है। इसमें सिर्फ नोट्स है, नोट्स के लिए बनाया गया है। ये वीडियो ऐसा है कि मानो कल आपका एग्ज़ाम है तो आज आपको करना है रिविज़न, तो लास्ट टाइम वाला जो रिवीजन होता है इसके लिए ये वीडियो है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ से आपकी एनसीईआरटी शुरू होती है, वो की है बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या। तो उसकी डेफिनेशन है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज़ होता है, ठीक है ना, अपने पूरे अर्थ के ऊपर कितना स्पीसीज़ है। तो आज तक पता चला है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो है उनकी खोज हो चुकी है और इसी टाइप ऑफ स्पीसीज़ को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें याद रहने की बात यह है कि आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे फॉर है, और आईसीजेडएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, यहाँ पे ऑफ है। तो फॉर एंड ऑफ के बीच में आप कन्फ्यूज़ मत होइए, यहाँ पे ध्यान रखना। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब दो नामों से बना हुआ, ठीक है, और नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग करना, ठीक है, जो कि कार्लस लिनायस ने दिया था। उसने क्या कहा कि ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। जैसे कि हमारा नेम एंड सरनेम होता है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का नाम में 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जेनेरिक नेम, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट, जिससे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है मैग्निफेरा इंडिका का। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रूल्स ध्यान में रखने होंगे। इसके ऊपर बहुत सारे PYQs बन चुके हैं अभी तक, दैट इज़ यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। पहला रूल क्या रहेगा कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो जनरली लैटिन में होता है, ठीक है। एंड देन बताया गया है कि ये लैटिन वर्ड जो है वो लिखते समय आपको इटैलिक्स में लिखना होता है। क्यों? क्योंकि इटैलिक्स दर्शाता है कि ये जो नेमिंग करा गया है ये लैटिन से है, तो ये लैटिन ओरिजिन जो है वो हमें दर्शाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनेट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला वाला कंपोनेंट होता है जीनस और सेकेंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, यही बताया गया है। और एक बात, ये पूरे नोट्स में थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लेना। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से उसे अवॉइड करूँगी, बट प्लीज़ डू सपोर्ट। देन थर्ड यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर है कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। इनका कहना यह है कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम लिखते हो तो जब आप हाथ से लिखते हो ना तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते चलो। एंड व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट इट, अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आपको इटैलिक्स में लिखना होगा, उसे इटैलिक्स में प्रिंट करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको दर्शाना है कि ये लैटिन से है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. इनका बोलना यही है कि जो फर्स्ट वर्ड रहता है उसे जीनस बोलते हैं और जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो कि सेकेंड कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट, तो उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो स्मॉल रहेगा, ठीक है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल बोला है मैग्निफेरा इंडिका, जैसा मैग्निफेरा एक जीनस है और उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल है, और इंडिका जो है एक स्पेसिफिक एपिथेट है और उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, ठीक है। देन आते हैं हम नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। ये कहते हैं कि जिन्होंने भी ये नेमिंग दिया है, जो भी ऑथर है उसका नाम जो आप नेम देते हो उसके लास्ट में आता है, ठीक है, बाइनोमियल नेम के लास्ट में आता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है मैग्निफेरा इंडिका लिन, ठीक है, ऑथर लिनायस है इसीलिए एब्रिवेटेड फॉर्म में लिन दिया गया है।
सो अभी आते हैं हम व्हाट इज़ टेक्सोनॉमी के ऊपर. सो बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मिस्टेक हो गया है. सो बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी क्या होता है ये उन्होंने बताया गया है. तो उसके स्टेप्स है, टेक्सोनॉमी की जो प्रोसीजर है उसका स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड इज नॉमेनक्लेचर एंड फोर्थ इज क्लासिफिकेशन. ठीक है, नाउ वी कम टू व्हाट इज सिस्टमैटिक्स. सो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ये ध्यान में रखना, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब सिस्टमैटिक्स. देन कम्स टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. ठीक है, अब ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में, ये टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कैसी है, इसकी सीक्वेंस आपको लर्न करनी पड़ेगी. तो आता है किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है कि आप जब ऊपर से नीचे आते हो, मतलब किंगडम से जब स्पीसीज के पास आते हो, तो यू नीड टू नो कि सिमिलैरिटीज़, जब आप नीचे नीचे जाते हो तो सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पर्पल में आपको डिनोट करी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी. एंड दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान में रखना होगा. तो क्या होता है ना कि किंगडम और फाइलम सबको याद रहता है, बस बीच वाला जो है ना क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वो ध्यान में नहीं आता. ठीक है ना, तो किंगडम, फाइलम आप ध्यान में रख सकते हो. ठीक है, पहला आता है सबसे ऊपर किंगडम, देन आता है फाइलम. कॉफ़ी से याद रखना. ठीक है, कॉफ़ी से याद रखना COF. ठीक है, फिर आता है जीनस एंड स्पीसीज. जीनस एंड स्पीसीज भी सबको याद रहता है. या फिर ऐसा सोच लो कि बायनोमियल नेम में पहले आता है जीनस, देन आता है स्पीसीज. तो जब आप किंगडम से नीचे स्पीसीज को जाते हो तो वैसे ही लर्न करना. पहले आता है किंगडम, देन फाइलम, देन आता है कॉफ़ी का COF, जीनस एंड देन स्पीसीज. तो विद दिस आपका पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट होता है. अभी आपको ध्यान देना है, ये जो एग्जाम्पल्स है इसके ऊपर अच्छे से करके जाना. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट.